मंगलवार का दिन झामुमो के लिए बड़े झटके की तरह था, वहीं बुधवार अब बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मांडू से 3 बार के विधायक जेपी पटेल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है। जेपी पटेल वही नाम जिसकी चर्चा नेता प्रतिपक्ष तक आ गई थी। माना जा रहा था कि जेपी पटेल को बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने लाएगी, लेकिन बात बदलती है और जेपी पटेल की जगह अमर कुमार बावरी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए तय किया जाता है। लेकिन अब जेपी पटेल ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ा है। पार्टी को कितना नुकसान होगा और क्या कुछ समीकरण नया यहाँ पर बनेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। और मेरा सवाल यही रहेगा कि बीजेपी को क्या नुकसान है, इससे लोकसभा चुनाव सामने में है, ऐसे में बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, एक तो है कि झारखंड की राजनीति में सहमत का खेल चल रहा है। तुम डाल तो हम पात पात, कल से आज तक के जो घटनाक्रम है उसमें आपने देखा होगा। और हायर एंड फायर जिसको कहते हैं कि लाओ और उसको फिर उम्मीदवार बनाओ, एक किस्म का है। जेपी पटेल अभी भाजपा के कहीं से उम्मीदवार नहीं थे या कोई प्रत्याशी नहीं थे, ये विधायक थे। तो विधायक का जाना निस्संदेह, एक विधायक का पार्टी छोड़ देना एक झटका तो है बीजेपी के लिए, बड़ा झटका है। और जेपी पटेल 2019 में जब विधानसभा चुनाव था तो वो जेएमएम छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे। तो भाजपा उस समय पूरे उस इलाके में मैसेज दे रही थी। और मैं बताऊं, जेपी पटेल के पीछे के जो पृष्ठभूमि है वो स्वर्गीय टेकलाल महतो के बेटे हैं। और टेकलाल महतो जी का शिबू सोरेन जी के साथ बड़ा सानिध्य था। आंदोलन, झारखंड आंदोलन में उन्होंने साथ लड़ा था और कहे कि कदावर लीडर हुआ करते थे टेकलाल महतो। और वो जो पूरा जो उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूरा बेल्ट है जिसमें शिबू सोरेन की जगह मतलब कहे कि टेकलाल महतो एक लीड रोल में थे। तो उनकी पूरी पृष्ठभूमि जो जेपी पटेल की थी वो झारखंड आंदोलन से जुड़ी हुई थी उनके पिताजी के कारण। अब वो चले गए थे पिछली बार भाजपा, तो भाजपा ने इसको एक जेएमएम के लिए उस समय एक बड़े बड़े तौर पर देख रहा था कि जेएमएम को हम उस पूरे इलाके में हमने एक चुनौती दी है, भाजपा के लिए बात थी। अब फिर वो बैक हो गए कांग्रेस में, तो भाजपा के लिए तो एक है ये। और जैसा आपने भी बताया कि वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक बड़े उस समय चर्चा हुई थी कि जेपी पटेल चर्चा थी उस वक्त कि बनाएंगे इनको प्रतिपक्ष का नेता। अमर कुमार बावरी बने, इनको सचेतक बनाया गया। तो एक किस्म से उनकी अपनी नाराजगी अंदर में चल रही होगी। अच्छा, तो मेरा सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि आखिरकार जेपी पटेल ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि बीजेपी में काफ़ी एक्टिव दिखे जब से इनकी चर्चा हो रही थी कि इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी आते हैं, सभी विधायकों के साथ बैठक भी करते हैं, लेकिन नाम तय नहीं हो पाता है। और फिर बाद में अमर कुमार बावरी को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या नाराजगी वजह रही या फिर कोई और वजह रही यहाँ पर जेपी पटेल के पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, एक तो है कि वो चीज़ें कि हम विधायक दल के नेता नहीं बने, सॉरी प्रतिपक्ष के नेता हम नहीं बने, विधायक दल के नेता नहीं बने, तो हम नाराज हो गए। 3 बार के विधायक हैं जेपी पटेल, स्वाभाविक महत्वाकांक्षा होगी पार्टी के अंदर कि हमको प्रतिपक्ष का नेता बना दिया जाए। लेकिन सिर्फ ये वजह नहीं है। आज की राजनीति में देखिए, एक तो चीज़ें हैं आज की राजनीति में जो है ना, निष्ठा और प्रतिबद्धता वो चुनाव के समय में बिखरती हैं लोगों की। और उसका उनके और एक ही महत्वाकांक्षा होती है कि हम चुनाव में सामने आए, हमारा कद बढ़े, कदकाठी बढ़े। तो जो जेपी पटेल के छोड़ने का कारण मुझे लगता है वो संसदीय चुनाव लड़ना चाहते होंगे और इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। केवल प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जाना महज कारण उनके पार्टी छोड़ने का नहीं होगा। चलिए, तो केवल प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया जाना कारण नहीं हो सकता, तो अब कांग्रेस पार्टी उन्होंने थामी है, तो कई उम्मीदों के साथ थामी है, तो कांग्रेस में उनकी भूमिका क्या मानी जा रही है? कांग्रेस में उनकी जो समय मुझे सीधे तौर पर जो उनकी भूमिका दिखती है फिलहाल, वो संसदीय चुनाव लड़ने की भूमिका और जवाबदेही तो कांग्रेस उनको देगी। हजारीबाग से उम्मीदवार होंगे और इसी महत्वाकांक्षा के साथ वो गए भी हैं। तो अब पार्टी को, कांग्रेस को भी उस सीट पर एक कदावर नेता, एक परिचित नाम, एक उस समीकरण को साधने वाला चेहरा चाहिए था। तो जेपी पटेल उनके लिए बहुत आसान और सुगम हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये आता है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि
जेपी पटेल के पिताजी जो रहे, आंदोलनकारी रहे, झामुमो से उनकी उपज रही, 2 बार के झामुमो से विधायक रहे, तो फिर कांग्रेस का दामन क्यों थामा? बहुत सही सवाल है आपका, बहुत सही सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि जेपी पटेल को अगर जाना होता तो जेएमएम चले जाता, हाँ, क्योंकि जेएमएम आसानी से उनका पकड़, उनकी पकड़ थी। अब इस घटना ने और ये जो परिघटना घटी है, ये जो घटनाक्रम हुआ है, उसने अब ये साबित कर दिया है कि इंडिया गठबंधन भी बहुत ही रणनीति के साथ अब ये चुनाव लड़ने जा रहा है। कांग्रेस, वो हजारीबाग जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। अब जेएमएम के पास ही आते तो ये चुनाव लड़ नहीं पाते, पहला एक ये है। और सीट हजारीबाग कांग्रेस के पास है। तो अब जो इंडिया गठबंधन के अंदर मुझे दिख रहा है, वो स्वाभाविक तौर पे ये दिख रहा है कि हमको वो सीट निकालना है। कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ जा रहा है, वो चीजें नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही मौजूद सवाल है आपका। और चूंकि वो सीट कांग्रेस के पास है तो जेएमएम ने बहुत आसानी से इसके लिए तैयार, मतलब थोड़ा भी हमको लगता है कि जेएमएम को तैयार नहीं होगा कि हम आपके साथ लड़। चूंकि अब चुनाव का मामला है, सीधे सीधे तौर पर एक सीट का मामला है, तो उस लिहाज से एक बड़ा ही अच्छा, जो जिसको कह रहे हैं कि रणनीति के तौर पर कांग्रेस और जेएमएम के बीच का। और इससे एक चीज और साबित हो रहा है कि कांग्रेस और इनके बीच का जो इंटैक्ट है, जो पूरा गठबंधन है, वो बहुत ही साझा रूप से साथ साथ ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। अगर हजारीबाग सीट के समीकरण की बात करें तो क्या समीकरण वहां पर बनता है? जेएमएम में जाना जेपी पटेल का सहज था, उनके लिए कोई। और अगर फिर जेएमएम जेपी पटेल को अपने पाले में ला करके और वो फिर हजारीबाग सीट कांग्रेस से मांगती, तो वो जेएमएम के लिए और पूरे जो गठबंधन है ना, उसके लिए फिर विकट परिस्थिति, हाँ, विकट परिस्थिति होती और एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा होता कांग्रेस और जेएमएम कि आप मतलब हर सीट पर उम्मीदवार अपना ले आ रहे हो, खड़ा करो। लेकिन जेएमएम ने इस बात से एकदम थोड़ा भी आगे पीछे नहीं सोचा। जेपी पटेल कांग्रेस जा रहे हैं, वो सीट कांग्रेस की है। अब इससे लग रहा है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है पूरी मजबूती के साथ, हाँ, और पूरे जिसको कहते हैं कि एक चुनावी रणनीति के साथ एनडीए के सामने खड़ा दिख रहा है। अच्छा, मेरा सवाल था कि वो हजारीबाग सीट पर क्या समीकरण बनेगा? जेपी पटेल अगर लड़ेंगे तो उनके लिए वो सीट निकालनी कितनी आसान होगी? देखिए, क्या बैकग्राउंड उस सीट का? हाँ, बैकग्राउंड ये है कि देखिए, वो सीट तो जिसमें जो पिछले बार का जो मार्जिन रहा है, वो बड़ा मार्जिन रहा है। समीकरण वही है जो समीकरण मैं कल भी कह रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पीछे उसका एक सामाजिक समीकरण चल रहा है, जो ट्राइबल्स और दूसरे समीकरण जो जिस आधार पर सरकार है, तो वो तो इंटैक्ट होगा। अब एक महतो लीडर है, तो एक महतो वोटिंग का शिफ्ट होना, उसको बीजेपी कितना बचा पाएगी? वो हजारीबाग में चूंकि उस इलाके में प्रभुत्व है इनका और पहले से काम किया हुआ है उस परिवार का, टिकलाल महतो परिवार का, अपनी उनकी एक साख है। तो उन सारी चीज़ों में बीजेपी के सामने जब चुनौती होगी कि आप वो जो वोट बैंक है उसको आप कितना समेट पाते हैं। और जेएमएम का पुराना भी था कि मांझी महतो 7-7 वाला जो फॉर्मूला था, जिसे जेएमएम एक उभार में थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हजारीबाग के लिए अब नई चुनौती जो है उनको देखना होगा। चलिए, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो दमदार वार है वो देखने को मिला। जेएमएम से 2 बार के विधायक कांग्रेस का दामन थामते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हजारीबाग सीट से उनकी उम्मीदवारी लोकसभा चुनाव में हो सके, और बिना किसी उबट के यहाँ पर उन्हें कांग्रेस का दामन भी थामा, पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है। और अब देखने वाली बात रहेगी कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह से और मजबूती के साथ अपना दांव रखता है, क्योंकि जो ये जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही काफ़ी मिलकर काम कर रहे हैं और इसका नमूना जो है, उदाहरण इस कदम के साथ देखने को मिल रहा है। और अब इस पार्टी के जाने से, जेपी पटेल के जाने से बीजेपी को क्या नुकसान होता है, बीजेपी किस तरह से इस नुकसान की भरपाई करेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का जो चाल है, जो दांवपेच है, वो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।